नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज सफ़रुल खल्क़ि वल अम्रि व हुवा सफ़रुल इब्दा, उसके सिलसिले में जो गुज़िश्ता हमारी नशिस्त थी उसमें हमने बदा यब्दउ इब्दा और ईजाद, तख्लीक़ और इन तमाम मामलात पर, तसव्वुरात पर बात की थी और इनके मादे और इनके जो मानी हैं उस पर बात की थी। तो उसके लिए आज मैं ये मौलाना अब्दुर्रहमान गैलानी साहब की मुतरादिफ़ातुल कुरान लेकर आया हूँ। बहुत वक़ी किस्म की ये मुनक्कह किस्म की ये एक लुग़त है, मगर है उर्दू से कुरान की अरबी की तरफ इसका ओरिएंटेशन है। तो इसमें इन्होंने मादा लिया पैदा करना, उर्दू लफ्ज़, और उसके मिलते जुलते जितने अरबी मुतरादिफ़ात हैं उनको लेकर आएँ। फरमाते हैं कि पैदा करना के अमल के लिए कुरान शरीफ में 6 अल्फाज या मादा हाय इश्तिक़ाक़, हुरूफ़ असलिया, रूट वर्ड्स वो आए हैं। फरमाते हैं बरअ, बदअ, फ़तरा, ख़लक़, अंशअ, ज़रअ। अब इसकी एक एक की तफसील। बरअ, जिससे अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अल-बारी। फरमाते हैं बरअ, किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना, जामा खिलकत पहनाना, ईजाद और इख्तिरा करना। इरशाद बारी ताला है फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम, और अपने तईं हलाक कर डालो, तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है। दूसरा उन्होंने लिया बदा, जिससे अल-बदी अल्लाह का नाम बनता है, और जिससे अम्र इब्दा, जो हम कह रहे थे ना, इब्दा, तख्लीक़, इर्तिका, तदरीज और इख्तिताम, जिन मनाजिल पर, मराहिल पर हमने बात की थी। फरमाते हैं बदा, पहली बार बनाना, किसी नमूने और किसी तक़लीद के, किसी साबका मिसाल के बग़ैर बनाना। और बदी बमाना अनोखी चीज़, नावल किस्म की, नॉवल्टी क्रिएट करने वाला, उसको बनाने वाला। इरशाद बारी है बदीउस समावाति वल अर्द, वही आसमानों और ज़मीन का बिला मिसाल साबका पैदा करने वाला। तीसरा मादा उन्होंने लिया फ़तरा, जिससे रमज़ान का सहर व अफ्तार भी है ना, फ़तरा यफ़्तुरु इफ़्तार। फ़तरा के माने तराश खराश को खूबसूरत, तराश खराश करके खूबसूरत तख्लीक़ करना है। फरमाया फ़ितरतुल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, तर्जमा वही तराश अल्लाह की जिस पर तराशा उसने इंसानों को। नीज़ इरशाद बारी है अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, सब तारीफ़ खुदा ही को सज़ावार है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। सब खूबी अल्लाह की जिसने बना निकाले आसमान और ज़मीन। 2 मुख्तलिफ़ तर्जमे, एक उस्मानी साहब का और एक और लिया ना। फिर चौथा मादा लेकर आए खलक़ा। खलक़ा का लफ्ज़ फरमाते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका अंदाज़ा लगाना या उसका जहन में खाका तैयार करना। गोया तख्लीक़ का काम जहनी भी हो सकता है। किसी आर्टिस्ट ने कोई आर्टिस्ट्री, कोई मास्टरपीस जहन में तख्लीक़ किया, किसी मौसीकार ने कोई धुन तख्लीक़ की, किसी फ़िल्म राइटर ने, सॉन्ग राइटर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने, स्टोरी टेलर ने कोई स्टोरी जहन में तख्लीक़ की, किसी आर्किटेक्चर ने कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जहन में बना लिया, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट अपने जहन में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तैयार कर लिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो जहन के अंदर तख्लीक़ होती हैं वो भी तख्लीक़ात हैं, और जो कैनवस पर या मटीरियल वर्ल्ड की सतह पर जो तख्लीक़ होती हैं वो भी, या डिजिटल सतह पर सामने आती हैं वो भी तख्लीक़ात हैं। इन सबको खालिक कहा जाएगा। कुरान शरीफ की आयत है ना फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हाँ, मगर ये तमाम जो खालिकीन हैं, तख्लीक़कार हैं, ये सब मजाज के माना में, और खालिक हकीकी कौन है? वो अल्लाह ताला है। तो फरमाते हैं कि खलक़कुम, कुरान शरीफ की आयत लाएँ, ग़ालिबन सूरह निसा की पहली आयत है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ, कि तुम सबको एक नफ्स वाहिदा से, एक सिंगल लाइफ सेल से बनाया, ठीक है ना। वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उस सिंगल लाइफ सेल, सिंगल लाइफ फॉर्म जो थी उसको ज़ौजहा, उसको जोड़ा बना दिया, वो 2 हो गए। वबस्स मिनहुमा, फिर उस जोड़े में से रिजालन कसीरन व निस्साअ, बेशुमार इंसान, मर्द और औरत पैदा फरमाए। ये सब कुछ खलक़ा इस सूरत में। अच्छा, इसी तरह जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, इरशाद होता है वह इज़ तख़्लुक़ु मिन अत-तीनि कहैअति अत-तैर। तो ये
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को ये मुशाहिदा कराया गया कि मौत को ज़िंदगी में से किस तरह या मटीरियल वर्ल्ड में किस तरह से लाइफ को फूंका जाता है ना। तो उसमें है कि वह इस्तखलुक़ु मिनत तीनी का हैअतित तैर, और जब तू बनाता था गारे से परिंदे की सूरत, तो हैअतित तैर शुरू में तो वो हैअ बनाते हैं या सिर्फ शक्ल सूरत परिंदे जैसी, फिर उसमें जब फूंक मारते हैं तो वो उसका फंक्शन भी मिसल तैर के, यानी फंक्शन भी परिंदे वाला, उसके अंदर लाइफ भी आ जाती है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बेशक सबसे बड़ा सबसे बेहतर खालिक जो है वो वही है, बरकत वाला अल्लाह। पाँचवा इन्होंने मादा लिया अंशा। फरमाते हैं इसके बुनियादी तौर पर दो मानी हैं और जो बाज़ औक़ात अलग अलग भी इस्तेमाल होते हैं और दोनों जामे भी। जैसे किसी चीज़ को पैदा करना बमाना खलक़ा या तख्लीक, या उसे पाल पोस कर बढ़ाना बमाना रब्बा युरब्बी तरबिया, तो इसमें रबूबियत तरबियत भी आ जाएगी और तख्लीक भी, और बाज़ औक़ात दोनों का जामे होगा और बाज़ औक़ात दोनों का फासिल होगा, फ़ारिक होगा। फरमाते हैं वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और वही है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, एक सिंगल लाइफ सेल से। और बमाना पालना पोसना जब आता है तो वहाँ पे अवमन युनश्शअ फ़िल हिलिया 43 की आयत 18 है या 18 की 43 है, भला ऐसा शख्स जो परवरिश पाता है जेवर में, यानी कि नाज़ो नाम में, दुनियावी आसाइश में, लग्जरीज़ में। तीसरा पैदा करना और बढ़ाना का मुश्तरका अमल या मुश्तरका माना के लिए अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या तुमने उसके दरख्त को, जैतून का दरख्त सूरह यासीन की आयत है ना, कि को पैदा किया या हम पैदा करते हैं। यानी पैदा करना और फिर उसका बढ़ाना, उसकी रबूबियत तरबियत, ये सारे जो नश्व नुमा है इस सारे में तो हम ही होते हैं। अच्छा, आखिरी जो छठा मादा इन्होंने लिया ज़रा, बमाना पैदा करना मगर फैला देना। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंसान, और बेशक हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किया कि उनको फैला के दोज़ख को उससे भर दें। और ज़रा बमाना खेत में बीज डालना, यानी हर वो चीज़ जो बोई जाए और खेती बाड़ी की जाए। गोया जिस तरह बीज फैला कर ज़मीन पर बिखेर दिए जाते हैं, इसी तरह इंसानों की ज़मीन में फैला देने या बिखेर देने के मानों में भी ये लफ्ज़ आता है। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून, कह दो वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी के रूबरू तुम जमा की जाओ। अब इस सारी बहस का माहसल वो जमा करते हैं, फरमाते हैं बरा बग़ैर मादा के किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना, बदा बग़ैर नमूने और तकलीद के, यानी पहली बार बनाना या पैदा करना, फ़तरा तराश खराश कर अच्छी शक्ल बनाना, खलक़ा ऐसी चीज़ बनाना जिसका मवाद मिसाल पहले मौजूद हो, अंशा पैदा करना और नश्व नुमा करना, और छठी ज़रा पैदा करना और फैला देना। यहाँ पे हम कनेक्ट हो गए हवाला जात में, रेफरेंसेस में गुज़िश्ता नशिस्त से, और अब आज की नशिस्त आगे शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रुल ख़ल्क़ि वल अम्रि व हुवा सफ़रुल इब्दा। कहते हैं सफ़र खल्क़ और अम्र जो कि सफ़र इब्दा है, यानी इसका मतलब ओरिजिनल क्रिएशन के ऊपर यहाँ बात होगी ना। बाद में जो ऑनवर्ड्स क्रिएशन है वो सफ़रुल खल्क़ के अंदर आ जाएगी, लेकिन जो अम्र है इसका इशारा वह हुआ सफ़रुल इब्दा। इब्दा को अपने अम्र से कनेक्ट करना है, और वो अम्र क्या है कि वो बग़ैर किसी सबका मिसाल और बग़ैर किसी चीज़ के होने के, वहाँ पे फिर एक होने का एक समा और एक माहौल क्रिएट करता है। आयत शरीफ है, और जैसा कि हमने पिछली नशिस्त में अर्ज़ किया था कि इन सब को जहाँ पे भी ज़मीन आसमान वलाई तबक़ात तो ख़ारजी कायनात आएगी, इन सब को आपने इंसान के इस वजूद के तनाजुर में देखना है। पहले भी हम 2-3 बार अर्ज़ कर चुके हैं कि उरफ़ा के नज़दीक ये जो इंसान का ये वजूद है ये माइक्रोकॉज़म है, यानी छोटी कायनात है, और बाकी ख़ारिज में पूरी जो कायनात यूनिवर्स है पूरी, इंक्लूडिंग ऑल द गैलेक्सीज़, प्लानिटरी सिस्टम्स और स्टेलर सिस्टम्स, ठीक है, अपर सेलेस्टियल एंड लोअर तमाम तर जो बॉडीज़ हैं, इन सब को मिला के वो सारी जो यूनिवर्स है वो मैक्रोकॉज़म है, कायनात अकबर है। इंसान कायनात असग़र माइक्रोकॉज़म है, या इसी का इन्वर्स माना ले लें तो ये इंसान जो है ये चूँकि छोटा सा एक वजूद है 5.5 साढ़े 6 फुट का, तो ये इंसान असग़र है, अल इंसान असग़र, छोटा ह्यूमन, द माइक्रो ह्यूमन, ठीक है ना, और द टाइनी ह्यूमन कह लो आप। और जो पूरी कायनात है वो अल इंसान असग़र है, इंसान कबीर, इंसान अल इंसान अकबर है, इंसान कबीर, बड़ा इंसान, मैक्रो ह्यूमन। तो मैक्रो ह्यूमन है, ये माइक्रो ह्यूमन है, ये टाइनी ह्यूमन है, वो एनलार्ज्ड ह्यूमन है, ठीक है जी।
यक़ुल्लाहु ताला, यहाँ पे ये आयत लेकर आए हैं सूरह अंबिया और सूरह फुस्सिलत, जिसको हामीम अस्सजदा कहते हैं, ये उसकी आयत में से है। जी हाँ, लेकिन यहाँ शेख अकबर ने हवाला दिया है आयत नंबर 11 और 12 का, लेकिन इसमें जो सुम्मा लेकर आए हैं ना नीचे आगे जाके अगले पैराग्राफ में, उस सुम्मा के लिए आपको इसके पीछे की आयत 9 10 भी पढ़नी पड़ेगी। उसको हम पढ़ लेते हैं, तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके मतन इसके अपना इस पर आते हैं किताब के मतन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह हामीम अस्सजदा या सूरह फुस्सिलत दोनों नाम आते हैं इसके। इसकी आयत नंबर 9 10 11 12 हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल अइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। फरमा दीजिए, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन यानी 2 मुद्दतों 2 तख्लीकी अदवार में पैदा फरमाया और तुम उसके लिए हमसर यानी बराबर ठहराते हो किसी को। वही सारे जहानों का परवरदिगार है। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन। और फिर उस ज़मीन के अंदर से भारी पहाड़ निकाल कर उसके ऊपर रख दिए और उसके अंदर यानी पहाड़ों के अंदर या ज़मीन के अंदर मादनियात, आबी ज़ख़ायर, कुदरती वसाइल और दीगर क़ुव्वतों की बरकत रख दी। व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, और इसमें जुमला मखलूक़ात के लिए ग़िज़ाएँ, सामान मईशत, ठीक है ना, सस्टेनेंस, प्रोविज़न, वो रख दिया। फ़ी अर्बअति अय्यामिन, और ये सब कुछ 4 दिनों यानी 4 इर्तिक़ाई ज़मानों में, 4 इर्तिक़ाई मराहिल में मुकम्मल हुआ। सवाअन लिस्साइलीन, ये सारा रिस्क, ये सारे जो कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये असलन ज़रूरत में तमाम इंसानों के लिए बराबर हैं। तो असल ज़रूरत में तमाम इंसान बराबर हो जाएंगे। यही बाज़ ऐसे माशी फ़लसफ़े जो दुनिया में आए, सोशलिज़म और कम्युनिज़म, उनकी भी बेस लाइन यही फ़लसफ़ा था। फ़ुम्मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुख़ानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन। फिर वो समावी यानी बालाई कायनात की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो सब धुआं था। सो उसने उसे यानी आसमानी कुर्रों और ज़मीन से फरमाया, खा बाहम कशिश और रग़बत से या गरेज़ी नागवारी से हमारे निज़ाम के ताबे हो जाओ। जिसे हमने कहा था ना, तीसरा मरहला इंतज़ाम, नज़्म तदरीज, जो बक़ाए हयात के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, तदबीर व इंतज़ाम। पहला हमने बताया था इब्दा, दूसरा हमने बताया कि इंशा, लेकिन इंशा के अंदर 3 है, फर्दर, टर्शरी डिवीज़न है, तख्लीक़ व इर्तिक़ा, तदबीर व इंतज़ाम, फ़ना व इख्तिताम, ठीक है ना। तो बदीउस समावाति वल अर्द इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन, सूरह बकरा की आयत नंबर 117, उसका इशारा इब्दा की तरफ था। दूसरा जो आयत सूरह आल इमरान की हमने ली थी, सूरह जो हज़रत मरियम को अल्लाह ताला मुखातिब फरमाते हैं, आयत नंबर 47 में, क़ौल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, तो वो वहाँ पे जो कुन फ़यकून है उसका इरादा तख्लीक़ व इर्तिक़ा की तरफ। तीसरा जो अल-गाफ़िर या सूरह अल-मुअमिन, उसकी आयत नंबर 68 है, वल्लज़ी युही व युमीत इज़ा क़दा अमरन, यानी ख़ल्क़ मौत व हयात, यानी फिर उन के ज़ुहूर और इनके फ़िज़िकल वजूद और मैनिफेस्टेशन के लिए एक ख़ास नज़म बनाया। उस नज़म के अंदर उनके अपना फंक्शन करने की एक मुद्दत बनाई, ठीक है ना, एक्टिवली फंक्शनल होने की, उसको ख़ल्क़े मौत व हयात से ताबीर किया। और उस कुन फ़यकून को तदबीर व इंतज़ाम का इशारा जो हमें समझ में आया तो हमने उसको वहाँ पे जमा किया। और चौथा वो फिर जो सूरह अल-इनाम की आयत नंबर जो है, वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दि, 104 आयत है, बिलहक़ व यौम यक़ूल कुन फ़यकून, कि जब वो उस दिन जब कहेगा कुन फ़यकून, तो फिर ये माकूस यानी इन्वर्स यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स, पहले एक्सपैंड हुई, ठीक है ना, क्रिएट हुई, एक्सपैंड हुई, और फिर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ वापस अपनी उसकी तरफ जा रही है। तो यहाँ पे इहलाक, इस्तिग़राक़ या इख्तिताम या फ़ना जो कहते हैं, ये 4 कुन हमने आपको, तो पहला हमने कहा था कि बन जा, हो जा, ठीक है ना, तो वो पहला कुन फ़यकून उस तरफ था। दूसरा था कि अब चल पड़, इजरा, जारी हो जा। तीसरा था कि अब नज़म में आ जा, जारी हो चल मगर नज़म में, इंतज़ाम में, बेरब्त बेहंगम नहीं, डिसिप्लिन में।
चौथा बहुत हो गई, अब वापस आ जा। तो सुमस्तवा इलस्समाइ वहिय दुखान फ़क़ाल लहा, यह हो गई। आगे फिर फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। फिर दोनों मरहलों में, फिर इन दोनों को यानी इन 2 मरहलों में 7 आसमान बना दिए, फिर 2 दिनों यानी 2 मरहलों में 7 आसमान बना दिए। तख्लीक़ ज़मान के बाद फिर वो तख्लीक़ समावात की तरफ मुतवज्जह हुआ और हर समावी कायनात में उसका निज़ाम वदियत कर दिया और आसमानी दुनिया को हमने चिरागों यानी सितारों और सैयारों से आरास्ता कर दिया और महफूज भी, ताकि एक का निज़ाम, एक आसमान का निज़ाम दूसरे निज़ाम में, या आसमान का निज़ाम ज़मीन में और ज़मीन का आसमान में मुदाखलत ना करे, मुखिल ना हो। ये ज़बरदस्त ग़लबे और क़ुव्वत वाले, बड़े इल्म वाले रब का मुकर्रर करदा निज़ाम है। ठीक है जी। फरमाते हैं यक़ूलुल्लाहु ताला, फिर वो आयत नंबर जो 11 और 12 है वो लेकर आएँ। फ़मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुखानुन, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो कि धुआं था। फ़क़ाल लहा वलिल अर्दी, फिर उसने आसमान और ज़मीन दोनों को कहा कि तुम दोनों तौवन व करहनी, खुशी से या नाखुशी से मेरे इताअत के निज़ाम में आ जाओ। फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, दोनों ने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में उसने 7 आसमान बना डाले और हर आसमान को उसका मामला वही कर दिया और हमने आसमान दुनिया को चरागों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये ज़बरदस्त और इल्म रखने वाले के मुकर्रर किए हुए अंदाज़ हैं। सूरह फुस्सिलत या सूरह हामीम वस्सजदा आयत नंबर 11-12 इन्होंने लिए। हमने उसको सियाक़ व सबाक़ से कनेक्ट करने के लिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखने के लिए आयत नंबर 9 और 10 भी पढ़ ली। अच्छा, ये फरमाते हैं कि बिलफ़त्क़ि वल फ़त्र, ये हुआ फ़त्क़ से और फ़तर से, और उसका इशारा आयत नंबर सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है। अवलम यरौ अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। ठीक है ना, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, और क्या वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उन्होंने नहीं देखा कि अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि जुमला आसमानी और ज़मीनी कायनात इब्तिदा में एक इकाई की शक्ल में आपस में जुड़े हुए थे, रत्क़ थे। फ़फ़तक़नाहुमा, तो हमने उनको दोनों को फाड़ कर जुदा कर दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने ज़मीन पर पैकर हयात की ज़िंदगी की नमूद जो है वो पानी से की। ये बिग बैंग की तरफ भी इशारा है ना, कि वो एक था, सिंगल यूनिट था, सिंगुलैरिटी थी, उसको फाड़ के पहले वो 2 बने, फिर 2 से आगे, जिस तरह इंसान के जो बताया ना कि बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, ठीक है ना, मिन नफ्सिन वाहिदा, तो इसी तरह इंसान के ह्यूमन स्केल में भी यही है। तो ह्यूमन से आप कायनात को समझे, कायनात से आप ह्यूमन को समझे कि मिन नफ्सिन वाहिदा, इंसान का भी ऐसा ही हुआ। और नफ्स वाहिदा का जो एक इशारा वजूद आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भी, ठीक है। और इससे एक इशारा ये भी है कि चूँकि ये सब कुछ नफ्स वाहिदा से बना है ना, तो वो अब जिस तरह एक बीज में जो खासियत होती है वो उस बीज से निकलने वाले हर दरख्त में होगी क़यामत तक। हज़ारों लाखों करोड़ों दरख्त पैदा होंगे, बढ़ेंगे, फल देंगे, शजर सायादार बनेंगे, फल और साए देने के बाद फिर वो सुकड़ेंगे, मर जाएंगे, जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उन सब में एक ही रंग, एक ही तासीर, एक ही बू खू होगी, एक ही सूरत व सीरत होगी जो उस बीज में थी ओरिजिनल। तो नफ्स वाहिदा का माना यह है कि ह्यूमन रेस जितनी भी डाइवर्स होगी, जितनी भी वेरियस होगी, जितनी भी इसमें वैरायटी और डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, ये तमाम तर इफ्तिराक, इख्तिलाफ, तनव्वो के बावजूद इसके अंदर एक कॉमन कोर एलिमेंट होगा, और वो मोहब्बत का, दर्द दिल का जो आदम अलैहिस्सलाम को अता हुआ, तो वो होगा। और उसी से रिलेटेड एक रोल खिलाफत का और रब ताला की सूरत और सीरत हासिल करने का, जिसका इस सबक के एंड इख्तिताम में इशारा है, वो उसके अंदर फितरी तौर पर, जिबिल्ली तौर पर मौजूद है, मगर उसको नर्चर करने की, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की और फिर उसको नर्चर करने की, ठीक है ना। तो उसको कोई ढूंढने वाला हो उस जौहर को, और फिर उसको कमाल तक पहुँचाए, यही काम मुर्शिद कामिल करता है, ठीक है ना। तो ये आयत जब ये लेकर आए, फरमाते, अच्छा ये फ़तर जो है ना, इसका माना है फाड़ना,
शगाफ डालना, मुख्तलिफ माना है। बस हम चलते हैं, लुग़तें मेरे पास हवाले मौजूद हैं, लेकिन हम चलते हैं, अगर कभी ज़रूरत बहुत शदीद महसूस हुई तो निकाल लेंगे। फरमाते हैं वजाअ बिकलिमतिन सुम्मा, वजाअ बिकलिमति सुम्मा। और ये जो कहते हैं कि जो अगली आयत जो लेकर आए हैं ना, इससे पहले वो अल्लाह ताला लफ्ज़ सुम्मा लेकर आए हैं ना, तो कहते हैं कि हाँ, ये जो आयत नंबर 11 है ना, सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, इस्तिवा इलस समा जो है ना, तो कह रहे हैं कि सुम्मा बादियत के लिए आता है ना, कि एक काम हुआ फिर उसके बाद, तो कह रहे हैं वजाअ बिकलिमति सुम्मा बाद खल्क़िल अर्ज़ि युज़िनु गालिबन बिअन्न अस्सानिय बादल अव्वली बिमहला। कह रहे हैं ये इस तरफ इशारा करता है कि ज़मीन की तख्लीक पहले हो गई, ज़मीन के बाद फिर ज़िक्र आया आसमान की तरफ मुतवज्जे होने का, और उस दौरान लफ्ज़ आया सुम्मा। तो कह रहे हैं गालिबन ये बताता है कि जो बाद वाली तख्लीक यानी समावात की, आसमानों की जो तख्लीक है, वो पहली तख्लीक यानी ज़मीन की तख्लीक के कुछ मुद्दत बाद हुई। उस मुद्दत के दौरान क्या हुआ वो शेख, सुभान अल्लाह। बता ये आप यकीन करें जितनी भी तफसीरें पढ़ लें उसमें ये मारिफ, ये लताइफ नहीं होंगे। ये लताइफ मारिफ आपको सिर्फ शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के यहाँ मिलेंगे। सुभान अल्लाह, तमाम तफसीरें खोल के देख लें, तजर्बा कर लें, नई पुरानी। तो एक सुम्मा से इन्होंने देखो कितना माना और कितना गहराई और कितनी वो लतीफ़ निकाल लिए। तो कह रहे हैं कि अच्छा एक मुद्दत बाद, हालांकि कुरान शरीफ के मतन में भी वो आयतें मौजूद हैं कि मुद्दत और चार और ये सब चीज़ें ना, तो कह रहे हैं कि ये वजाअ बिकलिमति सुम्मा बाद खल्क़िल अर्ज़ि युज़िनु गालिबन बिअन्न अस्सानिय बाद, कि ये जो सानी तख्लीक है ये अव्वल के कुछ मोहलत के बाद हुई, और वो मोहलत क्या थी, वह हुआ ज़मानु खल्क़िल अर्ज़ि व तक़दीर अक़वातिहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन मिन अय्यामिश शान। वो वही ज़मान है, वो वही वक्त है ज़मीन की तख्लीक का, और उसमें क़ूत यानी रिज़्क़ की उसमें मिक़दारें मुअय्यन करने का, जो 4 दिन जो अल्लाह ताला ने बताए हैं। और वो 4 दिन को शेख फरमाते हैं वो अय्यामुश शान है। कुरान शरीफ की आयत है ना, सूरह रहमान की कुल्लु यौमिन हुवा फ़ी शान, कि हर रोज़ वो एक काम में होता है, हर रोज़ उसकी एक नई शान होती है। तो वो कहते हैं ये वो ज़मीन की तख्लीक के और उसमें तरज़ीक़ के, उसमें जो नेचुरल रिसोर्स है, उसमें गोल्ड, कॉपर, स्टील, आयरन, ये मिनरल्स रखने के, और इसमें दरख्त और पानी के ये तमाम तर इंतज़ामात, और इसके अंदर ऑयल के, हाइड्रोकार्बन्स के ये तमाम तर जो रखने थे ख़जाने, ठीक है ना। तो ये और इसी तरह से फर्टिलाइज लैंड के, और ये बैरन लैंड, ये तमाम एक सहराओं, पहाड़ों, और पहाड़ों को इसमें मेखों की तरह ज़मीन में गाड़ना, और फिर समंदरों, दरियाओं के, नहरों के निज़ाम, ये तमाम जो इसमें अक़वात यानी रिस्कें रखी, क़ूत कहते हैं रिस्क को ना, ये जो रखी, तो इन सब के लिए ये 4 दिन में काम हुआ। तो ये 4 दिन वो फरमाते हैं अय्यामुश शान के 4 दिन बनते हैं। 2 दिन इसकी ऐन और ज़ात के लिए, जिसमें से एक दिन इसके ज़हूर और शहादत के लिए, और एक दिन इसके बुतून और गैबियत के लिए। तो ऐन के लिए जो है ना ज़हूर और शहादत, ठीक है, और इसकी जो ज़ात थी उसको बुतून और गैबत में भी रखा, गैबियत में। तो मुकम्मल दिखाया भी नहीं और मुकम्मल छुपाया भी नहीं, ठीक है ना। या इंसान है, इंसान की जो नफसानियत है, इसका सिर मुकम्मल छुपाया भी नहीं, मुकम्मल दिखाया भी नहीं। जिनसे छुपाया वो इसकी बशरियत पे ज़ोर डालते हैं, वो जो खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, जो इब्लीस ने कहा ना कि मुझे तूने आग से बनाया, मैं बुलंद हूँ, अना खैरुम मिन्हु, इस आदम से बुलंद, इसको तूने तीन से, मट्टी से बनाया। तो मौलाना हारून कहता है कि खौ जरा अज़ चश्म इब्लीस लईन मंगिर निस्बत मंकुन राबती, कि किसी बुज़ुर्ग को, वली कामिल को जब देखो तो उसको शैतान लईन की नज़र से ना देखना, और उसको तीन की तरफ यानी बशरियत की तरफ उसकी निस्बत ना करना कि उसकी बशरियत पर ही फोकस करके बैठ जाओ। तो जिनसे छुपाया राज वो उसकी बशरियत में पड़ गए, बशर के झगड़े में लग गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के केस में क्या हुआ कि उन औरतों ने कहा, जब ज़ुलेखा को देखा कि वो दीवानी फिरती है, मारी फिरती है, तो उसे कहा कि ऐसा क्या हो गया। उसको ताने दिए जो रईस ज़ादियाँ थी वहाँ की, जो एलीट थी वहाँ की, कि क्या हो गया, बादशाह की बीवी होकर तू जो है एक सुना है कि ग़ुलाम पे दिल दे बैठी और सारे हंसने लग गई, सारी उसका मजाक उड़ा दी थी। उसने कहा अच्छा तुम ये समझती हो कि मैं ही बड़ी दिल फेंक हूँ और मैं ही बड़ी कमज़ोर अज़म की, और मैं ही एक, तुम सारे स्टेटस कॉन्शियस हो और बड़े ज़बरदस्त हो और मैं ही गिरी हुई हूँ, चलो फिर देख लेते हैं तुम कितनी मजबूत हो।
तो उसने एक मजलिस का अहतमाम किया। कुरान शरीफ में सारा जिक्र है सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, और बड़ी फाइनर डिटेल्स के साथ जिक्र है, यूँ ही सरसरी तस्करा नहीं है, बड़ी एक एक उस इवेंट में एक एक जो अदब बजाए लाए जा रहे हैं उन तमाम की इंट्रिकेसीज डेलिकेसीज डिस्कस की गई हैं। कालीनों का बिछाना, पर्दे खूबसूरत लहराना, खूबसूरत कप, ये अपने तश्तरों, ये अपना फल वगैरह और ये सारे रख देना बड़े आराइश और इंतज़ाम के साथ, तो सारा तफसील से डिस्कस किया है पूरा कुरान में सूरह यूसुफ में ना। तो जब वो सारा एहतमाम हो गया, एक ग्रैंड पार्टी, एक ग्रैंड मीटअप स्केजुल हो गया, तो वक्त मुकर्रर पर वो सारी रईसज़ादियाँ, वो सारी जो ख़वातीन थीं एलीट, वो आ गईं। तो इतने में ज़ुलेखा जो थी, अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी, इसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि जब ये सब लोग तैयार हो जाएं तो मैं इन सब के हाथों में एक छुरी और एक फल दे दूँगी, सेब या माल्टा, कीनू, संतरा, कोई एक फल और एक छुरियाँ। तो सब के सामने फल और छुरियाँ रख दी गई, सब ने फल और छुरी उठा ली और कहा कि जब मैं कहूँ तो सामने एक पर्दा रख देना, पर्दे के पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजार देना, बस कि एक झलक देख लें। तो वो ये सारी ये इस तरह एक बना के बैठ गई और सामने से पर्दे के पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो उनका हुस्न ऐसा जानलेवा था कि वो सब जो मिस्र की अजीज़ान, जो मुअज़्ज़ज़ात थीं, ख़वातीन थीं, रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, डिग्निफाइड वेमेन थीं, हर एक्सेलेंसियाँ थीं, सारी वज़रा उमरा की सेक्रेटरीज़ की बीवियाँ थीं ना, जैसे आजकल 21-22 ग्रेड के सेक्रेटरी होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, कस्टम के इस तरह के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, तो उनकी बेगमात या बेटियाँ या जो भी थीं, तो वो सब ने जब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो फल कट गए, छुरियाँ चल गईं, उंगलियाँ कट गईं, खून निकल आए। तो उन सब औरत ने बैक ज़बान होकर क्या कहा, कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर, खुदा की कसम, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, मा हाज़ा बशर, खुदा की कसम ये तो बशर है ही नहीं, बशर ऐसा नहीं हो सकता, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, बेशक ये कोई मुअज़्ज़ज़, कोई बहुत ही मुकर्रम रेस्पेक्टेबल फरिश्ता है। उसने कहा ऐसा हुस्न बशर के पास नहीं हो सकता। तो बशरियत का इनकार कर दिया। वो जो पहले कहती थी कि तू एक बशर पर, एक लड़के पर, एक ग़ुलाम पर आशिक हो गई है, जब देखा तो सारी तवज्जो उसके हुस्न मलकूती, हुस्न रूहानी की तरफ और किरदार की अज़मत की तरफ चली गई, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार में भी अज़मत थी। उन्होंने देखा ही नहीं, उन गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा मुल्तफ़ित ही ना हुए। उनका अदम इल्तिफ़ात, बेनियाज़ी, हुस्न जमाल, रानाई और अनवार और तजल्लियात जब उनके चेहरे पर देखे तो सब बोल उठी बैक ज़बान, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो नहीं है मगर कोई करामत वाला फ़रिश्ता। बस इस मोहब्बत के तज़करे पर आज की बात रोक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी चार्ज हो गई, सुकून, लज्जत, लताफ़त मिल गई। इरादा था कि पूरा चैप्टर मुकम्मल कर लेते, लेकिन एक ऐसी कैफियत लज्जत की आई है सरशादी की कि यही इस मौके पर काफ़ी है। इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप भी इस लज्जत को महसूस कीजिए, इसमें कुछ देर तक एंजॉय कीजिए, मुस्तग़रक़ रहिए और दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारे लिए ज़ाहिरी बातिनी रूहानी रिज़्क़, अर्ज़ाक़, अक़वात के क़ुव्वतों का बेहतरीन बंदोबस्त फरमाए, इंटेलेक्चुअल क़ुव्वत का और स्पिरिचुअल क़ुव्वत अक़वात का। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।